बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉन डन की एक बहुत ही खूबसूरत पोइम अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग। वैलिडिक्शन का मतलब होता है एक फेयरवेल मैसेज और वीपिंग का मतलब होता है रोना, आंसू बहाना। डन ने इसको लिखा था 1611 से 1612 के आसपास अपनी बिलविड वाइफ एन मोर के लिए, जब डन एक डिप्लोमेटिक मिशन के सफ़र के लिए यूरोप जा रहे थे, स्पेसिफिकली जर्मनी के लिए। तो उस वक्त पे ट्रैवल का मतलब होता था महीनों का सेपरेशन, और उस सेपरेशन की वजह से होने वाला इमोशनल पेन इस पोइम का सेंट्रल पॉइंट है। डन उस वक्त पे मेटाफिज़िकल पोइट्री का एक बड़ा नाम बन चुके थे। मेटाफिज़िकल ऐसी पोइट्री जिसमें कंसीट्स यूज़ किए जाते हैं। कंसीट्स मतलब ऐसी ऐसी यूनिक चीज़ों की मिसालें देकर अपनी बात को वाजिया करना, जैसा कंपैरिजन एक आम आदमी मुश्किल ही सोच सकता है। इस पोइम में भी आपको बहुत यूनिक कंसीट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आंसू, टीयर्स का कंपैरिजन क्वाइंस मतलब सिक्कों के साथ, पानी के ग्लोब्स के साथ और तबाह कर देने वाले फ्लड्स के साथ किया जा रहा है। अपनी बिलविड का कंपैरिजन चांद के साथ किया जा रहा है। अब ये सुनने में तो एक बड़ी आम बात लगेगी आपको कि शायर और आशिक ऐसे करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे चांद के साथ किस सेंस में उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है अपनी बिलविड का, ये आपको भी आगे जाके समझ आ जाएगा, बहुत ही यूनिक सेंस में। ये कंसीट्स इस पोइम में सिर्फ पोइटिक इमेजरी नहीं देते, बल्कि सेपरेशन के दर्द को बहुत ही पावरफुल तरीके से कवर करते हैं। यही इस पोइम का मेन थीम भी है कि हम अलग हो रहे हैं तो हमारे ये आंसू सिर्फ सैडनेस का सिंबल नहीं है, बल्कि एक लिविंग प्रूफ है हमारे प्यार का। वो कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेंगे, तब तक हमारा रिश्ता और मजबूत रहेगा, लेकिन अगर हमने इनको खुद पर हावी होने दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा सा अलविदा एक परमानेंट सेपरेशन बन जाए। मतलब हम दोनों में से कहीं किसी की जान ही ना ले लें ये इमोशंस। 3 स्टैंजास में लिखा गया पोइम को, हर स्टैंजा 9 लाइंस का, तो टोटल 27 लाइंस में लिखा गया इस पोइम को। लैंग्वेज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश है, लेकिन मैं हर लाइन आपको आज की मॉडर्न और सिंपल इंग्लिश में भी लिखकर प्रेजेंट करूँगा। पहले स्टैंजा नंबर 1 को कवर करेंगे जो हमारे सामने मौजूद है ओरिजिनल अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में, जैसे इसको लिखा गया था। इसके बिल्कुल सामने यही स्टैंजा लाइन बाय लाइन आपको आज की मॉडर्न और सिंपल इंग्लिश में भी लिख कर दिया गया है। अब हम लाइन बाय लाइन इस स्टैंजा का एनालिसिस करेंगे और लाइंस मैं पढ़ूंगा ओरिजिनल इंग्लिश वाले स्टैंजा से, ताकि आपके लिए भी इस पुरानी इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं। लाइन नंबर 1, लेट मी पोर फोर्थ, मुझे बहाने दो। अब क्या बहाने दो? माई टीयर्स बिफोर दाई फेस वाइल्स्ट आई स्टे हेयर, मेरे आंसू मुझे अपने चेहरे के सामने बहाने दो जब तक मैं यहाँ तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। पोइट अपने दिल का दर्द अपनी बिलविड को आंसुओं के ज़रिए एक्सप्रेस करना चाहता है। ये फेयरवेल मोमेंट का स्टार्ट है, जहाँ वो अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करना चाहता है अपनी बिलविड के सामने। फॉर दाई फेस क्वाइंस देम एंड दाई स्टैम्प दे बियर, क्योंकि तुम्हारा चेहरा इन आंसुओं को सिक्के की तरह शेप देता है और इस पर तुम्हारी तस्वीर का नक्श होता है। ये एक मेटाफिजिकल कंसीट है। आंसुओं को क्वाइंस के साथ कंपेयर किया गया है, जैसे सिक्के पर कोई रॉयल स्टैंप होती है ना किसी गवर्नमेंट की, जो उस सिक्के को पहचान देती है कि ये वहाँ उस मुल्क का या उस गवर्नमेंट का सिक्का है। वैसे ही इन आंसुओं पर पोइट की बिलविड का चेहरा स्टैम्प्ड है कि ये एक एक आंसू तुमसे बिलोंग करता है, एंड बाय दिस मिंटेज दे आर समथिंग वर्थ। और इस स्टैंपिंग की वजह से इन आंसुओं की, इन सिक्कों की कोई कीमत बन जाती है, कोई वर्थ बन जाती है। वरना नॉर्मल आंसू जो हम किसी भी वजह से बहाते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती इन आंसुओं के सामने जो तुम्हारे लिए अभी बह रहे हैं। यहाँ पर मिंटेज का वर्ड यूज़ किया गया है। मिंटेज मतलब करेंसी पर स्टैंप करके एक आम से कागज़ के टुकड़े को या लोहे के सिक्के को एक कीमत दे देना, एक वर्थ दे देना। पैसा भी तो एक आम कागज़ का टुकड़ा ही होता है ना, लेकिन उसके ऊपर वो स्टैंपिंग, वो प्रिंटिंग उसको कीमती बनाती है। इसी तरह तुम्हारी स्टैंप इस एक एक आंसू की कीमत को बढ़ा रही है। फॉर दस दे बी, क्योंकि इस तरह ये आंसू प्रेग्नेंट ऑफ दी, तुमसे भरे हुए हैं। प्रेग्नेंट का वर्ड यूज़ किया गया यहाँ आंसुओं की फुलनेस, उनका भरा हुआ दिखाने के लिए। ये इमेजरी आंसुओं को लिविंग क्रिएचर्स बना रही है कि ये एक एक आंसू तुमसे प्रेग्नेंट है, तुमसे भरा हुआ है। फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर,
ये बहुत ज़्यादा गम का फल है, मतलब ये खुशी के आंसू नहीं, गम के, ग्रीफ के आंसू हैं। एम्बलम्स ऑफ मोर, और ये और भी ज़्यादा दुख का सिंबल हैं, जो दुख अभी जुदा होने के बाद आना है। ये उस आने वाली तकलीफ़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। When a tear falls, that though falls which it bore, जब एक आंसू गिरता है तो वो तुम्हारा एक हिस्सा भी ले जाता है अपने साथ जो उसके अंदर था। So thou and I are nothing then, तो हम दोनों कुछ भी नहीं हैं। कब कुछ भी नहीं है? When on a diverse shore, जब हम अलग अलग समुंदर के किनारे पर होते हैं। मतलब हम जो भी हैं एक साथ हैं। जब अलग अलग हो जाएंगे तो हम दोनों की आइडेंटिटी अफेक्ट होगी। वो सिर्फ तब कंप्लीट होती है जब हम दोनों साथ होते हैं, ना कि अलग अलग किनारों पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। यहाँ पर भी एक बहुत शानदार कॉन्सीट यूज़ किया गया। ऑन अ राउंड बॉल, एक गोल गेंद पर। गोल गेंद कौन सा? आपने अक्सर देखा होगा ना, वो गोल ग्लोब बना होता है, अक्सर ऑफिस में पड़ा होता है। अर्थ का नक्शा बना होता है उस गोल ग्लोब पर, जिसको हम अक्सर अपनी उंगली से घुमा भी सकते हैं। उस गेंद की बात हो रही है कि एक सिंपल गोल गेंद पर अ वर्कमैन डेट हैथ कॉपीज बाय कैन ले एन यूरोप, अफ्रीका एंड एन एशिया, के कारीगर जिसके पास नक्शे या तस्वीरों की मिसालें हों, वो उस सिंपल गेंद पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया का नक्शा बना सकता है। एंड क्विकली मेक डैट विच वॉज नथिंग ऑल, और फ़ौरन से जो गेंद पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, वो कारीगर उस नथिंग को ऑल बना देता है, मतलब पूरी दुनिया बना देता है उस सिंपल से गेंद के ऊपर। सो डथ ईच टीयर, इसी तरह हर ये आंसू विच दी ओथ वियर, जो तुम्हारी तस्वीर को अपने अंदर रखे हुए है, अ ग्लोब या वर्ल्ड बाय डैट इम्प्रेशन ग्रो, तुम्हारी तस्वीर से वो आंसू, वो एक सादा ग्लोब, हाँ वो एक पूरा वर्ल्ड बन जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कंसीट को कैसे यूज़ किया गया है। एक ग्लोब की एग्जाम्पल से अपने आंसू की कितनी गहराई बता दी गई है यहाँ पे, क्योंकि इस एक एक आंसू में पोइट की बिलविड का रिफ्लेक्शन है। टिल दाई टीयर्स मिक्सड विद माइंड डू ओवरफ्लो, जब तक तुम्हारे आंसू मेरे आंसुओं के साथ मिलकर भर ना जाएं। ये एक इमोशनल क्लाइमैक्स है। जब दोनों के आंसू मिलते हैं तो एक सिंबॉलिक वर्ल्ड भर भर के बह रही होती है। दिस वर्ल्ड बाय वाटर्स सेंट फ्रॉम दी, माई हेवन डिजोल्व सो, ये दुनिया तुमसे भेजे गए पानी मतलब आंसुओं से भर कर बह जाती है और मेरा आसमान बिखर जाता है। इसको समझें, डन के लिए उसकी बिलविड उसकी हेवन मतलब उसका आसमान है। जब बिलविड रोती है तो पोइट का आसमान एक तरह से टूट रहा होता है, टूट के बह रहा होता है, और इस आसमान से जो एक एक कतरा बह रहा है वो मेरी ज़मीन को बहा के ले जाएगा। ये एक बहुत डीपली इमोशनल अंडरटोन वाला इमेज है। अब मूव करते हैं लास्ट स्टैंजा पर, जहाँ पर एक और कॉन्सीट यूज़ किया गया है। ओ मोर देन मून, ओ चांद से भी ज़्यादा ताकतवर, ये पोइट अपनी बिलविड को कह रहा है। अब चांद क्यों कहा जा रहा है, ये अगली लाइंस में आपको समझ आ जाएगा कि चांद की खूबसूरती के साथ वो कंपेयर नहीं किया जा रहा जैसे नॉर्मली लवर्स करते हैं। यहाँ पे चांद की ताकत के साथ भी अपनी बिलविड को कंपेयर किया जा रहा है कि चांद अपनी ताकत से ज़मीन के साथ क्या करता है। ड्रॉ नॉट अप सीज टू ड्रॉन मी इन दाई स्पेयर, मेरी दुनिया में समुंदर की लहरों को खींच कर मुझे डुबा मत दो। अब इसका मतलब समझें। साइंटिफिकली हम सब जानते हैं कि चांद की ग्रेविटी से हमारी ज़मीन पर मौजूद समुंदर की लहरें पैदा होती हैं, बड़ी बड़ी लहरें। पोइट अपनी बिलविड को चांद कह के इल्तिजा कर रहा है कि तुम अपने आंसू बहा के अपने इमोशंस की लहरों से मुझे वैसे ही ओवरवेल्म कर रही हो जैसे चांद ज़मीन को ओवरवेल्म करता है और उसमें बड़ी बड़ी लहरें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मैं कहीं इन लहरों में बह ना जाऊं। अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ भी एक मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ किया गया है अपनी बिलविड को चांद के साथ कंपेयर करके। वीप मी नॉट डेड इन दाइन आर्म्स बट फॉर बियर, मुझे अपनी बाहों में आंसू बहा बहा कर मार मत दो बल्कि रुक जाओ। ये एक इंटेंस इमोशनल इमेजरी है जहाँ प्यार इतना गहरा है कि आंसू भी जान ले सकते हैं। टू टीच द सी वट इट मे डू टू सून,
समुंदर को इतनी जल्दी ये मत सिखाओ कि वो कितनी तबाही ला सकता है। समुंदर यहाँ मौत या डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। अगर बिलविड ज़्यादा आंसू बहाएगी तो ये समुंदर यानी किस्मत मौत को कहीं ये ना सिखा दे कि मुझे जल्दी आके ले जाए। ये ना हो कि मैं अभी तुम्हारी बाहों में ही मर जाऊं। लेट नॉट द विंड एग्जाम्पल फाइंड। हवा को ये मत करने दो कि वो तुमसे सीख ले, कि कहीं हवा तुमसे कोई एग्जाम्पल ना फाइंड कर ले। यहाँ सिंबॉलिकली उन आहों की आंधियों की बात की जा रही है कि हवा नॉर्मली कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन तुम्हारा ऐसे रोना हवा को भी कुछ डेडली, कुछ खतरनाक सिखा देगा। टू डू मी मोर हार्म देन इट पर्पजिट। फिर वो मुझे उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी जितना वो असल में करने का इरादा रखती है। सिंस दो एंड आई साय वन अनदर्स ब्रेथ। अब क्योंकि तुम और मैं एक दूसरे की सांस के साथ ही आहें भरते हैं, ये एक रोमांटिक इमेजरी है जहाँ प्यार इतना करीब है कि वो एक दूसरे की सांसों में जीते हैं। अगर एक आह भरता है तो दूसरा भी महसूस करता है। Whoever sighs most is cruelest and hasts the other's death। तो जो ज़्यादा आह भरेगा वही सबसे ज़्यादा जालिम है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे की मौत जल्दी आ सकती है। ये लाइंस अपनी बिलविड को और ख़ुद को काम करवाने के लिए, चुप करवाने के लिए हैं कि इतनी आहें मत भरो, इतना मत रो। ये ना हो कि रोना हमें हमेशा के लिए जुदा कर दे। मतलब हम में से किसी की मौत ना हो जाए एक दूसरे को इतना रोते देखकर। तो अब जो ज़्यादा रोएगा हम दोनों में से वही जालिम होगा, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे की मौत आ सकती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई पोइम के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।